नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हाउ टू में। आज हम बात करने वाले हैं जो अपना पीवीसी डोर रहता है टॉयलेट बाथरूम का, उसको रिकवर कैसे करना है। बल्कि मुझे मालूम नहीं है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ये मैंने जस्ट ट्रायल के हिसाब से किया है। मैं कोई प्रोफेशनल डोर फिटिंग वाला नहीं हूँ, ना ही मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ। मेरा प्रोफेशन बहुत ही अलग है। तो मैंने सोचा मैं एक ट्राई करके देखूँ कि ये काम होता है या नहीं होता है। जो हमारे पीवीसी डोर्स आते हैं, फाइबर के डोर्स, तो उसका जो मेंटेनेंस रहता है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि इसका मेंटेनेंस कैसा करते हैं मुझे मालूम नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमको डोर चेंज करना पड़ेगा, जो कि मुझे करना नहीं था। क्योंकि डोर जो है उसका जो लाइफ है वो अगर कम रहेगा तो हर टाइम हम नया डोर नहीं बिठा सकते। तो डोर अगर फिटमेंट अच्छा रहेगा या डोर की क्वालिटी, प्लास्टिक का क्वालिटी या पीवीसी जो रहता है, फाइबर मटेरियल उनका जो अच्छा रहेगा, तो मेरे ख्याल से डोर अच्छा चलना चाहिए। लेकिन मेरे केस में नहीं हुआ। हो सकता है मुझे चीट किया गया रहेगा, या हो सकता है ओवर यूसेज भी हो गया रहेगा। मैं डायरेक्टली कमेंट इसके ऊपर नहीं कर सकता। तो मुझे रिकवरी करना था और मुझे इतना पैसा भी नहीं डालना था, तो चीप एंड बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगा। तो मैंने खैर, हमारे जो पुराने लकड़ी के डोर थे वो कभी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते थे, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो गया। लकड़ी के डोर हम कह सकते हैं काफ़ी 10-15 साल तो आराम से टिक जाते। मेरा एक डोर तो 40 साल टिका है, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन ये जो डोर मैंने अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल टिका है। उसके बाद इसके अंजर पंजर हो गए। तो चलिए दोस्तों, हमें रिकवर तो करना है, डीआईवाई है, और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये पीवीसी डोर है, काफ़ी पुराना है और मुझे ये बचाना है। क्योंकि डोर में कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो मेजर दिक्कत है ये उतर गया है, एक साइड से उतर गया है। और दूसरी बात, इसका कलर भी मुझे चेंज करवाना था, और ये सब चीज़ें भी हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका जो इन्होंने सिस्टम बिठाया हुआ है, तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि इतना तो समझ में आता है कि ये अंदर से खाली है। अगर आप खाली चीज़ को नट्स या नट बोल्ट से टाइट करेंगे तो पिचक जाएगा। तो यही बात इसमें हो गई। तो अच्छा खासा डोर ये पहले से ही खराब हो गया। तो वर्कमैनशिप में इधर यही प्रॉब्लम है कि अगर पता नहीं है तो फिर ये गड़बड़ी हो जाती है। खैर, मैं डोर बिठाने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन जो डोर बिठाने वाले थे वो प्रोफेशनल थे, ऐसे उनका कहना था। तो आज मुझे ये दिक्कत सहन करनी पड़ रही है। तो पहली बात तो ये डोर उतर गया है, तो ये डोर को मैं फिक्स करना चाहता हूँ। ये मेरा अभी टॉयलेट का काम है। इसके बाद मैं बाथरूम का भी ट्राई करूँगा। इसके लिए मैं टूल किट यूज़ करने वाला हूँ जो मुझे हेल्प करेगा। और उसके बाद मैं ये, आपको अगर दिख रहा है तो, एक स्पेशल फेविक्विक जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली कि इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं, तो इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स रहते हैं, जिसके ये स्क्रूज है, आप देख सकते हैं ये स्क्रूज है। तो हम इसको पहले टाइट करेंगे। ये सभी कॉर्नर्स में जितना हो सकता है उतना मैं करूँगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फिटिंग किया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैं आपको इसमें दोस्तों दिक्कत दिखा देता हूँ। पहले ये इसके फिटमेंट्स पॉइंट है, जो मैंने थोड़ी सी पूछताछ की थी। तो इसमें कोई ब्रैकेट रहता है, तो हो सकता है ये लूज हो गया है। तो पहले तो मैं इसको टाइट करूँगा, कोई बात नहीं, इसको मैं टाइट करूँगा। दूसरी बात, दिक्कत क्या हो रही है, आप देख सकते हैं ये डोर उतर गया है। अब ये क्यों उतरा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, बराबर है। ये डोर तो महंगे रहते हैं। हम पुराने ज़माने के जो लकड़ी के डोर्स थे वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे थे। ये पीवीसी के डोर्स पता नहीं, बट इतने मुझे पसंद नहीं आए। क्योंकि देखा जाए तो इसका लाइफ स्पैन जो है वो कम है बहुत। ये चीज़ें हिलता बहुत है। तो इसका जो टेक्निकली हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लॉसेस हैं। तो अभी मैं एनीवेज, मैं अगर नीचे लेता हूँ तो ये यहाँ पे टच होता है। यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं लाइन मार्क भी आ चुकी है। ये देखिए, ये टच हो गया।
तो मुझे हर टाइम ये डोर को ऐसे ऊपर खींचना पड़ता है। ऊपर खींचने के बाद फिर ये देखिए बहुत ही हिल रहा है, तो ऊपर खींचने के बाद फिर ये डोर ठीक से ऑपरेट होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ये थोड़े टाइम के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू हो जाता है। तो पहले हम ये चीज़ को जितना हो सकता है जहाँ से मुझे एक्सेसिबल है ये मैं टाइट करूँगा। ये डोर को मैं खोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ये खोलूँगा तो इसका 90 डिग्री चला जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इसका 90 डिग्री ये फ्रेम के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है। तो मैं इसको खोलना नहीं चाहता, तो मैं डोर को जैसे वॉल पे फिटिंग किया हुआ है हिंजेस में, ये हिंजेस में, तो उधर ही मैं उसका रिपेयरिंग करने का ट्राई करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसका रिपेयरिंग। इसको पहले हम टाइट करके देखेंगे। ये तो काफ़ी टाइट, ये तो घूम ही नहीं रहा है। यही दिक्कत है कि या तो ये जंग पकड़ गया यानी कि रस्टी हो चुका है, तो ये रस्ट पकड़ चुका है ब्रैकेट, या तो ये फुल टाइट है, दोनों में से एक है। अभी मुझे इसको तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि फेविक्विक लेके आया हूँ स्पेशली पीवीसी के लिए। आप देख सकते हैं इधर मार्किंग आ चुका है घिस घिस के, ये देखिए। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्पेशल पीवीसी का जो फेविक्विक है, जो इन लोग ही यूज़ करते हैं, जो मैंने हार्डवेयर स्टोर से लिया था। तो पहले मैं ये एज में फिल करूँगा, ये सब चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत तकलीफ हो गई है। और फिर इसका ऊपर मैं कुछ और चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, जिससे मेरा ये और फिनिश हो जाएगा। पहले मैं इसको पोंछ के लेने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, इसको हम पहले पोंछ के लेते हैं, क्योंकि डस्ट निकलनी ज़रूरी है, मुझे इसके ऊपर डस्ट नहीं चाहिए। और मैं पहले तो अंदर की साइड रिपेयर करूँगा और फिर बाहर से करूँगा, क्योंकि मुझे 90 डिग्री जो चाहिए वो अंदर से ही पता चलने वाला है। तो डस्ट मैंने निकाल दिया है। मैं इसके लिए अंदर से पहले करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 90 डिग्री देखना है कि वो किधर आता है। तो अभी तो फिलहाल ये टच नहीं हो रहा है, तो फिर भी मैं एक बार इसको ऊपर नीचे करके देखूंगा, ताकि वो नीचे टच तो नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से नीचे टच हो रहा है, तो मैं इसको नीचे बैकिंग दूंगा। तो मुझे 90 डिग्री तो मिल नहीं रहा है दोस्तों, तो और मिल भी गया तो भी मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो 90 डिग्री भी हो सकता है ये फ्रेम के हिसाब से रॉन्ग रहे। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा लॉक है यानी कि कड़ी जो है, इसको मैंने फिट करके लिया, क्योंकि इसने खुद को लिफ्ट कर लिया है। अब जो भी नीचे इसको गैप रहेगी, यही मेरा मेंटेन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके नीचे इसके नीचे मैं पेपर डालूंगा, ताकि ये लिफ्ट अप रहे, ताकि इतना तो मुझे समझ में आए कि डोर के नीचे गैप है। मैं ये पकड़ के रखा हूँ, और ये मैंने जैसे कि वैसे रखा है। तो ये मैं पहले निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका तो काम हो गया है। देख सकते हैं ये इतनी गलत चीज़ें लगा के रखी है। आई मीन प्रोफेशनल वो है या मैं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो काम है नहीं, बस ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ। नया डालना कोई बड़ी बात नहीं रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि नया डालने के बाद भी वो अगर नहीं चला, तो फिर हम
कितना भी करें वो तो हर टाइम आप नया नहीं डाल सकते। लकड़ी का डोर कैसे था, ये हम 20-20 साल यूज़ कर सकते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन ये सब डोर्स में नहीं हो रहा है वो सब, सो इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। आई मीन इट इज़ नॉट सो मच फिजिबल फॉर लॉन्गर पीरियड। इसका लॉन्जिविटी जो बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ही कम है। तो मैं अभी इसमें से कुछ नहीं निकालूंगा और जैसा है वैसे ही रखूँगा। ठीक है, मैंने अच्छे से पोंछ तो लिया है। मैं पहले इसमें अभी फेविक्विक डालने वाला हूँ। ये फेविक्विक है और इसके साथ इन्होंने प्लास्टिक की नीडल दी हुई है। तो ये नीडल से मैं इसमें तो नहीं डाल सकता हूँ, जो वर्टिकल और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल है मैं उधर ही डाल सकता हूँ, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान से दोस्तों, क्योंकि ये आँख में नहीं जाना चाहिए। बस इसको छोड़ना है ऐसे, तो ये ग्रेविटी के थ्रू तो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। आँख को संभाल लेना क्योंकि ये केमिकल है। फेविक्विक इसके लिए डाल रहा हूँ ताकि मेरा जो काम है वो और आसान हो जाएगा। तो ऐसे मैंने एज में इसको छोड़ दिया है। अब मैं दूसरी साइड से डालूंगा। इसका नीडल प्लास्टिक का है तो उड़ सकता है, छींटे उड़ा सकता है। सो ध्यान रखना कि आँख में नहीं उड़ना चाहिए। ये नीचे तक तो ग्रेविटी की वजह से अच्छे से आ गया है। तो मैंने इसको नीचे चिपका दिया है। अब जैसे कि मैंने कहा था, जो नीचे वाला है उसको हमें चिपकाना ही पड़ेगा ताकि ये स्लिप ना हो जाए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इसके ऊपर जो करने वाला हूँ, चीज़ लगाने वाला हूँ, तो वो पकड़ के रखेगा। फेविक्विक की वजह से वो हिलेगा नहीं डोर। अच्छा, दूसरी बात, फेविक्विक क्या होता है कि जल्दी चिपक कर देता है। ये एज में अगर बैठ गया तो अच्छी बात है, बैठ रहा है। सो मैंने क्या किया है, इसके एज को भी लगा दिया है। ये बहुत, मुझे तो खैर पहले डोर अच्छा लगा था, तो हमें सभी चीज़ें अच्छी लगती है। जब इसका यूसेज चालू होता है तब समझ में आता है इसमें दिक्कतें क्या है। तो एनीवेज ठीक है, ये बातें तो होती रहती हैं। तो मैंने इसको तो फिटिंग कर दिया है। अब मैं इसको बाहर से भी करूँगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक ये सूखे नहीं। अब ये सब चार जो सारी चीज़ें हैं ये भी मैं निकालूंगा। हम बोलते हैं, इन लोग कहते हैं कि पीवीसी ख़राब नहीं होता। वो मैं जानता हूँ पीवीसी ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर फ़ायदा क्या, देखिए कैसे फिटमेंट की करके रखा है। बाद में जो हमने इसको एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि ये होल गिर गया। यही बात तो होती है कि इसको रिपेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसका मेंटेनेंस तो पता नहीं है, लेकिन
देने का काम कर देता है कंपनी। लकड़ी में मेंटेनेंस कारपेंटर को बुला के हम कर सकते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस कैसे करें, इसका कोई हल नहीं। खैर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो फिर मैंने कुछ और सोचा है, देखते हैं। सक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सब हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से। दरवाजे को मैंने बाहर से अभी तक क्लीन नहीं किया है, तो मैं क्लीन कर लूँगा। और जैसे कि मैंने कहा, इसको भी मैं क्लीन करने के बाद फेविक्विक से चिपका लूँगा, ताकि ये मुझे नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए डोर तैयार हो जाए। सो प्रोसेस सेम है, तो मैं अभी आगे वाला जो प्रोसेस है वो नहीं दिखाऊंगा, कॉमन प्रोसेस है। जैसे कि मैंने पीछे से किया था, ये डोर को पोंछ के फिर फेविक्विक एजेस में डाला, उसी तरह मैं इसको भी डाल देता हूँ। सिर्फ इसमें मैं ये जो हैंडल्स वगैरह है ये सब निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। अभी उसकी जगह हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बट वो हो जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है। तो दोस्तों फेविक्विक से तो मैंने पूरे फ्रेम को जो है वो फिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगा। तो मैंने इसमें सीधा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया है, क्योंकि इसमें एथेनॉल है, तो इसके ऊपर जो भी डेब्रीज रहेगा या धूल मिट्टी रहेगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप इसकी जगह स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं, या डीग्रीजर यूज़ कर सकते हैं, या सोप वाटर यूज़ कर सकते हैं। सोप वाटर यूज़ किया, सोप वाटर यूज़ कर सकते हैं। सोप वाटर यूज़ किया तो टाइम जाएगा सूखने के लिए। अब इसको हमें अच्छे से पोंछ के लेना है। यही प्रोसेस दोनों साइड से करनी है। अगर आपका दोनों साइड से डोर खराब है तो पहले मैं इसको पोंछ लूँगा, फिर सूखे कपड़े से इसको वापस क्लीन करूँगा, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। आपको इससे कोई अच्छी आइडिया रहेगी या आपको कोई और मटेरियल पता रहेगा तो और भी अच्छी बात है, आप ज़रूर हमें भी बताइए। मुझे ये सॉल्यूशन मिला करके मैंने मतलब ये इसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि ये काम कर जाएगा, इसके लिए मैं मेरा डोर तो ऐसे मेरे कंसेप्ट के हिसाब से रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छे से क्लीन करके लेना है, इम्पोर्टेंट वही है कि सूखा रहना चाहिए। खैर इसके ऊपर जो मैं चीज़ लगाने वाला हूँ उसमें सोप वाटर तो यूज़ होने वाला है, लेकिन फिर भी क्लीन करना ज़रूरी है। यही चीज़ आपको शटर की मतलब फ्रेम डोर फ्रेम की ये साइड से भी करना है, और फिर आपको उसको सुखाना है। सो इसको अच्छे से मैंने साफ कपड़े से बाद में पोंछ के लिया है। पहले हैंड सैनिटाइज़र मार के इसके ऊपर जो भी डस्टिंग था या कालिक थी वो निकाल दी मैंने। अब अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके हिंजेस भी मैंने रीटाइट कर लिए हैं, ये भी उतर गए थे। खैर इसका और थोड़ा काम है, तो सब आपको नेक्स्ट प्रोसेस के हिसाब से करना है। इधर मैंने फेविक्विक डाला था, इधर मैं नहीं डाल सकता क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो मैंने सिर्फ वर्टिकल लाइन और नीचे वाला जो पोर्शन है उसी के ऊपर मैंने फेविक्विक डाला था। तो वैसे तो अभी ये हिल नहीं रहा है, तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं इसका पहला मेजरमेंट लूँगा, ये डोर का जो लेंथ विड्थ है और जो हाइट है, इसकी हाइट जो है ये कैलकुलेट करेंगे हम। तो डोर का जो लेंथ विड्थ है वो 26 इंचेस है, और अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो ये बराबर ऑलमोस्ट 73 इंचेस से थोड़ा कम है। ठीक है, एनीवे सो 73/26 ये डोर का साइज है। तो दोस्तों मैं डोर को कलर करना चाहता था, लेकिन ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि खैर काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे
ये भी चाहिए था कि मैं अगर फेविक्विक लगाता हूँ तो फ्रेम ना उतरे, लेकिन उससे और एक चीज़ एडिशन करना था कि जिससे ये बहुत ज़्यादा और भी स्टडी हो जाए। तो मैंने ये जो विनिल रैप है ये मार्केट से लेके आया हूँ। आप कलर कोई भी चॉइस कर सकते हैं। ये अंदर वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ये बाद में लगाना है। पहले रेड वाला मैं लगाऊंगा, आपको जो कलर चाहिए आपको मिल जाता है। मैं इसमें मैट फिनिश ट्रांसपेरेंट बाद में लगाऊंगा ताकि पानी से ये भी ख़राब ना हो जाए। बेसिकली इसको भी कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करके मैं ये ट्रांसपेरेंट वाला जो है ये बाद में लगाऊंगा। तो ये कैलकुलेट करना है। जो हमारा डोर था 75 इंचेस से लेके 26 इंचेस का है, तो उसके हिसाब से मैं विनिल जो है वो कट करके लूँगा। कट करने के लिए आपको सीज़र यूज़ करना है और फिटिंग करने के लिए आपको ये स्क्वीज़ी लगेगा जो मार्केट में मिल जाता है, और दूसरी बात साबुन पानी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं ये कट कर लेता हूँ मैं कैलकुलेट करके, और फिर हम फिटिंग कैसे करने का है वो देख लेते हैं। मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है कैसे होने वाला है, लेकिन ट्राई करना तो हमारा काम है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो इसका लेंथ है मैंने 48 इंचेस लिया है, जबकि 24 भी अवेलेबल था, लेकिन मेरा डोर का साइज़ 26 इंचेस होने की वजह से मैं यूज़ नहीं कर सकता था, तो मैंने 48 इंचेस का विड्थ लिया है। तो मैं दोनों साइड से ये लगा सकता हूँ। आपके डोर के हिसाब से आपको चेक करना है कि क्या आपको मिलने वाला है या आपको लेना है। तो चलिए पहले इसको काट लेते हैं। तो हमें 75 का काम है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो गलत कट जाएगा वो। तो सॉरी 75 नहीं और ना ही 76। अच्छा हो गया, चेक कर लिया। 73 का हमें कट करना है और 26 इंचेस का हमें विड्थ है। तो मैं अभी क्या करूँगा, 26 की जगह 26 तो अच्छे से कट जाएगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा ही काटना है मार्जिन में। तो पहले मैं 73 का जो पन्ना है वो क्लियर कर लेता हूँ। आपको इसके लिए कैंची लगेगी आराम, एक सीजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजरिंग टेप। थोड़ा सा ज्यादा काट लेंगे तो अच्छी बात है। तो 73 पे मैंने कटिंग किया है, क्योंकि 73 से छोटा है मेरा डोर का साइज, तो कोई बात नहीं। अब इसको मुझे सीध में काटना है, उसके लिए भी हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कोई औजार नहीं है। तो फिर भी हम देखेंगे तो क्या कर सकते हैं।
मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है, तो मेरे पास औजार भी लिमिटेड है। तो खैर तो यहाँ पे मुझे ये चीज क्लियर हो गई है। $73 मिल गया है। दोनों तरफ से मैंने एज को जो है वो मैच कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे एक सील लाइन मिल गई है। अब मैं इसको कट करने के लिए रेडी हूं। ये यहाँ से थोड़ा फट गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके लिए मैं सीजर नहीं यूज करूंगा, उसके लिए मैं ये जो कटर है रेगुलर वो यूज करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। ध्यान रखना बहुत तेज धार रहती है इसकी। आराम से ये कट जाता है। मैंने जमीन को बहुत पास में रख के, जमीन के पास में रख के इसको ये कट मार लिया। तो ये हो गया मेरा डोर का लेंथ। अब नीचे का तो मैं बंद कर दूंगा। ये हमारा रिक्वायर्ड पीस है। पहले तो इसे बंद कर लूं, क्योंकि मुझे जगह मिल जाती है। इसके ऊपर पैर मत रखना, ये तो ये खराब हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, इसमें कई सारे कलर्स अवेलेबल है और ये काम थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है मुझे, बट ठीक है। अगर हम प्रोफेशनल नहीं है तो हमको ये सब तकलीफें झेलनी पड़ेगी। तो मैं ये अभी रोल जो है मैं रख दूंगा साइड में। अब ये हो गया हमारा लेंथ के हिसाब से। अब इसको हम विड्थ के हिसाब से काटेंगे। 26 इंच जो है इसके हिसाब से हमें काटना है। थोड़ा सा इधर होने का चांसेस है, इधर उधर, बट ठीक है। अब ये 26 इंच कटवाना है मुझे, तो मुझे मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी। तो 26 इंच जो है मेरा इधर तक आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, 27 तक लूंगा, ताकि मेरे हाथ से कुछ गलती भी हो गई लगाते समय तो प्लेन हो जाएगा। सीजर कहाँ है भाई? बेसिक्स टूल्स हमारे पास तो घर में रहते ही हैं। 26.5 कर लेता हूँ, ज्यादा भी ऑफ नहीं होगा। हाँ, अब मुझे ये सीध में काटना है, ताकि इधर का पीस मुझे यूज करना है और ये जो पीस है बचा हुआ वो मैं बैक साइड से यूज करूंगा। तो चलिए पहले इसका काम कर लेते हैं। मैं इसको घुमा देता हूँ। तो 26 इंच मैंने यहाँ से ली है, वहां से लिया तो वो पीस उधर चला गया। 26.5 लिया था मैंने, तो ये हो गया हमारा 26.5। और ये हो गया हमारा कट। अब हम इसे मोड़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है 26.5 कहाँ आने वाला है। दोनों साइड से अब मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है। दोनों साइड से मैंने कट तो मार लिया है, लेकिन अगर
ये चीज सील में नहीं हुई तो मेरा मटेरियल वेस्ट हो सकता है। फिर भी चलिए देखते हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं हम। आई तो ये हमारा बड़ा पीस जो है वो 26.5 का है, छोटा पीस हम पीछे से लगाएंगे। टेढ़ा हो रहा है, हो जाएगा। इसके लिए 2 जन चाहिए, तो 2 जन तो है नहीं। इसके लिए मैंने बड़ा साइज काटा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ये कितना आने वाला है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ इसको। 1 mm इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। जो अंदर की साइड है उधर आप थोड़ा सा माइनस हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हमें ब्लेड से काटना है, कटर से। अगर आपके पास 2 जन है तो अच्छी बात है। सो हमने एक लेंथ तो कट कर लिया है। ये छोटा पीस है, ये अभी हमें नहीं चाहिए। तो ये रख दूंगा। अब मुझे चेक करना है फिर भी एक बार, यार अभी कोई फायदा नहीं। चलिए, ये पीस हमें अब डोर पे लगाना है। इसको कहते हैं विनिल रैप या लैमिनेशन कह सकते हैं आप। तो ये आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका डोर अच्छा खासा बचेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं इसको कैसे लगाना है। इसको लगाते समय आपको स्क्वीजी की ज़रूरत पड़ेगी। रबर वाला जो स्क्वीजी है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है डोर जो हमने क्लीन किया था। हैंड सैनिटाइजर मैंने यूज किया था। उसके बाद मैंने कपड़े से पहले पोंछ लिया और फिर सूखे कपड़े से इसको सुखा लिया। अब इसके ऊपर हमें जो है लैमिनेशन करना है या विनिल रैप मारना है। वो कैसे लगाना है वो भी हम देखते हैं। इसमें मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ जॉब। तो मैंने ये करने से पहले काफी पहले चेक कर लिया कि इसको कैसे करना है। तो स्किल तो एक दिन में डेवलप होता नहीं है। तो आप नॉलेज जरूर ले सकते हैं, लेकिन स्किल डेवलप करने के लिए टाइम जाता है। तो हो सकता है आपके हाथ से गलती हो सकती है, जो मेरे हाथ से भी होने वाली है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं ये कैसे होता है। तो पहले मैं इसके ऊपर साबुन का पानी लगाऊंगा, क्योंकि जहां तक मैंने हमारे एक पहचान वाले से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो पहले सीधा साबुन पानी मारना, जिसकी वजह से आपको पेस्टिंग करने के लिए तकलीफ ना हो जाए। इसको पेस्टिंग कहते हैं।
और उन्होंने कहा कि साबुन पानी मारने से आपको काफी सारा टाइम मिलता है चिपकाने के लिए। आप सरका सकते हैं, घुमा सकते हैं जैसे चाहिए वैसे, क्योंकि एक बार आपने चिपका दिया अगर बिना साबुन पानी के तो ये डायरेक्टली चिपक जाता है, तो फिर आप निकाल नहीं सकते और निकालने के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जो ये डोर भी खराब हो जाएगा। तो उससे तो अच्छा हम क्या करेंगे, इसको पेस्टिंग करेंगे साबुन पानी मार के। साबुन कौन सा यूज करना है, तो आपको शैम्पू यूज करना है या कोई भी लिक्विड सोप यूज करना है। कोई भी पाउडर बेस्ड साबुन बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि उसने मुझे यही बोला था। तो इसके लिए लिक्विड सोप यूज करना है जिसमें पानी रहना चाहिए अच्छा खासा, और फोम यानी कि फ्रॉस्ट जो है वो अच्छे से आना चाहिए, और वो इसके ऊपर आपको स्प्रे करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। तो दोस्तों ये स्क्वीजी है और ये विनिल रैप है या लैमिनेशन कह सकते हैं आप। इसके पीछे जो पेपर है ये इनका प्रोटेक्टिव टेप है, क्योंकि इसको एडेसिव लगाया है यानी कि ग्लू है इसके पीछे, तो ये हमें निकालना पड़ता है और फिर इसको चिपकाना है। तो जैसे कि मैंने कहा पहले फोम हम यूज करेंगे, यानी कि जो सोप वाटर है, लिक्विड सोप वाटर, उसको पहले मैं इस पर स्प्रे करूंगा और उसके बाद इसको लगाऊंगा। ये भी करते समय बहुत तकलीफें हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ने मुझे बताया, हम तो फटाफट कर लेते हैं क्योंकि हमको तो आदत है, लेकिन आपको पता नहीं कितना टाइम लग सकता है या आप गलत भी कर सकते हैं। तो मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि ये अच्छे से हो जाए। मैं जरा कैमरा सेट कर लेता हूं ताकि आपको सब अच्छे से ठीक से दिखे। तो अभी आपको आई थिंक दिखता रहेगा अच्छे से। यहाँ पे लाइट है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके लिए। तो मैं पहले जो ही ये सोप वाटर इसके ऊपर स्प्रे करूंगा। मैंने इसमें पहले सैनिटाइजर रखा था, मेरे पास एक ही बॉटल थी, तो मैंने उसको एम्प्टी करके अभी इसको ही यूज करने वाला हूँ। तो पहले मैं इसके ऊपर सोप वाटर स्प्रे करूंगा। अच्छे से स्प्रे करेंगे हम इसके ऊपर। ज्यादा हो गया पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि ये पानी निकल जाता है और बाद में वो सूख जाता है। तो मैंने प्रोसीजर भी चेक कर ली थी। और उसने कहा था कि इसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने अभी इसके ऊपर सोप वाटर मार लिया है, आप देख सकते हैं। सोप वाटर अच्छे से मार लिया है और इसको अभी मैं खोलूंगा। खोलते समय ऊपर से और साइड से पहले करूंगा ताकि मुझे एजेस मिल जाएंगे। आई होप मैं ठीक से कर लूंगा। पहली बार कर रहा हूं दोस्तों, बहुत टेंशन देता है क्योंकि आपने इसमें पैसा डाला हुआ है। ऐसा ना हो जाए कि डोर ही शिफ्ट करना मतलब डोर नया डालना पड़ता था इसके, क्योंकि ये वैसे ज्यादा महंगा तो है नहीं। मुझे ये थोड़ी सोप की वजह से ये मुझे पड़ा था कुछ 1800 के दरमियान, और 2 शीट्स 1800 के, और दोनों डोर्स के लिए। तो डोर्स का कॉस्टिंग मुझे करीबन जा रहा था 2400 रुपया तक। तो मुझे वो नहीं करना था, एक डोर का कॉस्टिंग 2400, तो वो मुझे 4800 रुपीज तो दोनों डोर को जाता था। ये मेरा काम करीबन 1800 में हो रहा है। खैर इसमें लेबर कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मैं खुद ही कर रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था किसी को देने के लिए। एनीवेज अभी मैंने ये खोल लिया है इसको। अब मैं सोच रहा हूँ इसको भी, ये एरिया को भी, मैं आपको दिख रहा है आपको, इसको मैं सोप मार लूं। मैं सोप लगाते लगाते ही आगे आने वाला हूं। तो ये जैसे कि मैं अभी सोप लगाया है, तो ये मैं इसको ऊपर नीचे ऐसे मूव कर पा रहा हूं। तो यही उसका कहना था कि आप आराम से लगा सकते हैं। खैर कुछ टिप्स अच्छी रहती हैं। मैंने इसको चिपका तो दिया है, देखते हैं।
जैसे कि मैंने कहा, डोर अगर हम खोलते थे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा आसान हो जाता है, क्योंकि हम फ्लोर पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये वर्टिकल है तो ये नहीं होगा। एनीवेज, तो हमने ये ऊपर का तो लगा दिया है एरिया, अब मुझे नीचे का एरिया लगाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी पहले वापस ओके। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये हो गया हमारा नया डोर स्क्वीजी। अब मैं इसके ऊपर बाहर भी मार रहा हूं ताकि मेरा स्क्वीजी जो है अच्छे से सॉफ्ट तरीके से ये बात सही कही थी कि आप निकाल सकते हैं जब तक आपका पानी ड्राई नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एयर बबल तो पक्का रहने वाला है। तो उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो सेक्शन है इसमें करीबन 1 mm की गैप है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अभी ये अच्छे से नीचे मैं इसको स्क्वीजी से दबा के कर सकता हूं, क्योंकि ध्यान में रखना बहुत पतला रहता है, तो फट सकता है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि कलर 1 मिनट में तो चेंज हो गया मेरा, और मैंने स्क्वीजी यूज कर लिया जिसके ऊपर मैंने सोप वाटर मारा था, तो जिसकी वजह से मेरा स्क्वीजी जो है वो सॉफ्टली नीचे आ गया, यानी कि किसी को कट नहीं किया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह बैठ गया है इसको। तो इसको पेस्टिंग किया है मैंने, इसको अभी ओवरनाइट में सुखाने के लिए रख दूंगा, इसको बिल्कुल भी डालूंगा नहीं। अगर इसमें एयर बबल होता है तो भी कोई बात नहीं है। अब ये मुझे लगाने का दो एम थे। एक तो मुझे डोर का कलर चेंज करना था, दूसरा बात
जब ये और ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, एक बार ये चिपक जाएगा तो ये नीचे उतरने नहीं देगा, क्योंकि इसका एडहेसिव इसको पकड़ के रखेगा, भले मैंने इसको फेविक्विक से लगाया रहेगा। तो ये हो गया आपका डोर चेंज। जस्ट 1 घंटे का काम है एक साइड करने के लिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनली अगर रहता था तो पहले बहुत जल्दी हो जाता। इसके ऊपर में दूसरा पेस्टिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये क्लियर हो जाएगा, फिर मैं वो वीडियो जो है वो नेक्स्ट अपलोड करूंगा। पहले ये बारे में काम करना है, तो पहले पेस्टिंग क्लियर कर लूं। सो इसको मैं सुखाने के लिए रखूंगा ओवरनाइट, जैसे कि मैंने कहा, और इसको बिल्कुल भी मैं टच नहीं करने वाला हूँ। और दूसरा साइड जो है वो मैं कल करूंगा, और दूसरी साइड में मुझे इतना ही मिलने वाला है, तो जबकि ठीक है, तो वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि 2 डोर से पहले मैं फ्रंट एंड करूंगा और फिर रियर एंड करूंगा। उसके बाद जो दूसरा लैमिनेट है वो मैं लगाऊंगा। उसका भी तरीका इतना ही है, लेकिन सोप वाटर की वजह से मुझे बहुत टाइम मिल गया चिपकाने के लिए। अगर आप सोप वाटर नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, और वो एकदम डायरेक्टली स्टिक हो जाएगा, तो उससे आपको तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसमें एयर बबल आती है तो उसको पिन से एयर बबल को निकाल देना है। तो अब ये मुझे कल ही समझेगा कि कितना एयर बबल है। और जो एक्स्ट्रा है ये वाला आपको दिख रहा है, तो इसको मैं अभी रहने देने वाला हूँ, कल इसको मैं अच्छे से कट कर लूंगा। तो दोस्तों ये बात हो गया आपका कलर चेंज करने का एक तो तरीका, और डोर जो है रिपेयर करने का तरीका। अब मेरा जो रिव्यू है वो आज का जरूर है। इसका 6 महीना टिकने वाला है या 10 महीना या 4 साल टिकने वाला है, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम किया हुआ है। लेकिन फिर भी आई होप ये मुझे बहुत अच्छी तरह से सर्विस दे देगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फिटिंग हो गई है इसकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फिटिंग हो गई है। नीचे से थोड़ी सी एज रह चुकी है, बट वो नीचे जाने वाली है, इसके लिए मैंने कुछ ज्यादा उसको गौर नहीं किया। और दूसरी बात, जब मुझे सेलर ने काट के दिया था तो ये ऐसा टेढ़ा काटा था, तो मैंने ऊपर थोड़ी सी मार्जिन रखी है। अब देख सकते हैं बहुत ही कम मार्जिन रखी है फिर भी। तो इस तरीके से आपको मदद हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। ये इन्फॉर्मेशन से मेरा डोर का कलर भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। और दूसरी बात, मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा इसके ऊपर जो लैमिनेट लगाना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और तीसरा वीडियो इसका जो रहेगा, इसके जो डोर हैंडल जो मैंने निकाले थे, अभी इसको रिफिट भी तो करना है मुझे, तो वो कैसे करूंगा मैं आपको उसको थर्ड वीडियो में आपको बता दूंगा। ये मेरा मैट फिनिश है, मैंने ग्लॉसी यूज नहीं किया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं मैट फिनिश यूज कर लिया है। ऐसे एयर बबल आने के चांसेस है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, जितना हो सकता है हम करेंगे। तो दोस्तों सबसे लास्ट में इसका जो प्रोसीजर मुझे बोला गया है कि आपका वाटर पेस्टिंग होने के बाद, यानी कि सोप वाटर से पेस्टिंग होने के बाद इसको हॉट एयर गन से करना है। सिंगल और डबल है इसमें स्पीड, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग है इसमें। तो मुझे कहा गया है कि थोड़ी दूर से इसको ऐसे, ये इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये वाटर पेस्टिंग है तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर लगा देते तो इसको हॉट एयर गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वाटर पेस्टिंग है तो वो बोले थे कि इसको सीधा सीधा हॉट एयर गन मारना, लेकिन दूर से मारना, तो ये जल्दी सूख जाएगा। और ये एक बार चिपक गया तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। सो जो भी है आपको परफेक्टली करना है। और उन्होंने बोला था कि अच्छा हो गया वाटर पेस्टिंग किया है, तो मैंने उन्हीं के हिसाब से किया है, तो ये पकड़ लेता है उन्होंने कहा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको अच्छा लगा रहेगा ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ, नॉलेजेबल रह सकता है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये टाइप का रिकवरी मैंने कभी कहीं देखा नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भी किया है, और किसी भी चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और नहीं था, और मैंने अपने हाथ ट्राई करने के हिसाब से मैंने ये काम किया हुआ है। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा।
दोस्तों माफ़ करना, और एक वीडियो और 2 वीडियोस इसके होने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो जो है इसके ऊपर दूसरा जो लैमिनेशन जो लगाना है वो कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये जैसे कि देखा आपने पेस्टिंग किया हुआ है, तो इसका काम आज का तो हो गया है। सेकंड वीडियो में मैं आपको सेकंड लैमिनेशन इसको कैसे लगाना है वो दिखा दूंगा, और थर्ड जो वीडियो रहेगा इसके ऊपर हैंडल्स कैसे फिटिंग करने हैं ये मैं दिखा दूंगा। अब मैं वो भी सब कुछ ट्रायल है, मुझे मालूम नहीं है कितना टिकने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि डोर को रिकवरी कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप।